हेलो फ्रेंड, मैं हूं घनश्याम और आपने अभी जो भी ज्वाइन किया द इलेक्ट्रिक न्यूरन में। तो स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट वन प्रॉब्लम रिलेटेड टू पावर फ्लो थ्रू ट्रांसमिशन लाइन। तो ये टॉपिक आज वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए और द इंटरव्यू और योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक SSC JEE and RRB JEE. So watch this video without skipping all this content. So चलिए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए प्रॉब्लम कहा है कि an interconnector cable link generating station 1 and 2. There is two generating station, that is 1 and 2 as a shown in figure 5.18. देखिए ये जो फिगर है इसमें दो जनरेटिंग स्टेशन है G1 एंड G2। तो मैं पहले ये पढ़ देता हूँ। द डिजायर वोल्टेज प्रोफाइल ऑफ द फ्लैट, दैट इज फ्लैट वोल्टेज, दैट इज V1 इज इक्वल टू V2। तो जो वोल्टेज है जनरेटिंग स्टेशन 1 एंड जनरेटिंग स्टेशन 2 का वोल्टेज प्रोफाइल दिया गया है 1 पर यूनिट। द टोटल डिमांड एट द टू बसेस आर, दैट इज रिएक्टिव पावर डिमांड, not reactive power demand but it is complex power demand, that is SD1 at the load side 1, that is 15 plus J5 per unit, and load side 2 demand is 25 plus J15 per unit, and it is given the station loads are equalized by the flow of power in the cable. So estimate the torque angle and the station power factor for cable Z is equal to 0 plus J 0.5 per unit. देखिए ये बोला है कि आपको पूछा है कि आपको टॉर्क एंगल फाइंड करने के लिए, दैट मीन्स आपको डेल फाइंड करने के लिए पूछा है, और स्टेशन पावर फैक्टर दैट मीन्स cos फाई फाइंड करने के लिए पूछा है। cos फाई किस में? cos फाई एट द लोअर साइड 1 एंड cos फाई एट द लोअर साइड 2 बथ में फाइंड करने के लिए पूछा है, और उसका केबल का जो इम्पीडेंस दिया गया है 0 प्लस J 0.5 पर यूनिट। तो 0 किस लिए? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0 है, और ये जो 0.05 है ये आपका रिएक्टेंस है X। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। तो चलिए सब सॉल्व करते हैं टर्क एंगल और स्टेशन पावर फैक्टर को। तो देखिए मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका जनरेटर G1 है, जनरेटर G2 गिवन है, और उसका जो सेंडिंग एंड कॉम्प्लेक्स पावर है SG1 दैट इज इक्वल टू एक्टिव पावर एट सेंडिंग plus reactive power at sending, or like that in generating station 2 complex power of generating station 2 is equal to active power of generating station 2 plus reactive power of generating station 2. Those are two bus connected, bus 1 and bus 2. बस 1 का वोल्टेज है V1 और इसका एंगल है डेल 1, और बस 2 का वोल्टेज है V2 और उसका एंगल है 0, क्योंकि हम V2 को रेफरेंस ले रहे हैं, नॉट कि हम V1 को रेफरेंस ले रहे हैं, V2 को हम रेफरेंस ले रहे हैं। और उसका जो लाइन है, लाइन का सेंडिंग एंड कॉम्प्लेक्स पावर है PS प्लस JQS, उसी तरह रिसीविंग एंड कॉम्प्लेक्स पावर है लाइन का PR प्लस JQR, और इसी का जो इम्पेडेंस दिया गया है, इम्पेडेंस दैट इज इक्वल टू 0 प्लस J 0.05। दिस देखिए 0 प्लस J 0.05 पर यूनिट। तो इसमें क्या है, ये जो रेजिस्टेंस है 0 है बट रिएक्टेंस है G 0.05, एंड दिस इज योर लोड साइड। तो लोड में जो कॉम्प्लेक्स पावर है PD1 प्लस JQD1, एंड दिस इज योर अनदर लोड साइड 2. So all those things are given, that complex power is given in the generating station 1, generating station 2, and the load side 1 complex power given, load side 2 complex power given, and the standing and complex power, receiving and complex power with its voltage, all those things are given, but it is asking about the finding the torque angle del, and the cos phi at this side, at this side and this side. So let's find. तो देखिए
केबल इम्पीडेंस दिया गया है जो 0.05 दैट इज रिएक्टेंस पर यूनिट में दिया गया है। सिंस केबल रेजिस्टेंस इज 0, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ। देयर इज नो रियल पावर लॉस इन द केबल ड्यू टू, किस लिए? क्योंकि यहाँ नो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0, इसलिए रियल पावर लॉस ऑफ द केबल इज 0। हैंस द power at the generating station is equal to power at the load. So Pg1 plus Pg2 is equal to Pd1 plus Pd2. This is load demand, that is equal to generating side power, that is equal to 40 per unit। किस लिए? देखिए this plus this 20 plus 20, तो एक्टिव पावर क्या होगा? 40। तो इधर देखिए एक्टिव पावर क्या है? 40 पर यूनिट। फॉर इक्वलाइजेशन स्टेशन लोड Pg1 इज इक्वल टू Pg2 इज इक्वल टू 20 पर यूनिट। देखिए Pg1 कितना दिया गया है? 20। उसी तरह Pg2 कितना दिया गया है? 20। तो दिस इज 20। लाइक दैट इक्वलाइजेशन मीन्स दैट PS इज इक्वल टू PR, दैट इज इक्वल टू 5 मेगावाट। सेंडिंग इन पावर, देखिए ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग इन पावर 5, रिसीविंग इन पावर 5, so those are also equal। So the value of the first two is taken as a reference, that is V2 angle 0, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ। and the voltage of the one is V1 angle del 1, that is your turkey angle del 1 of the generating station 1। फर्दर द फ्लैट वोल्टेज मतलब कि V1 इज इक्वल टू V2, दैट इज इक्वल टू 1। सो रियल पावर फ्लो फ्रॉम द बस 1 टू बस 2 इज ऑब्टेन फ्रॉम द इक्वेशन 5.58 बाय रिकॉग्नाइजिंग द सिंस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0, रेजिस्टेंस 0 है इसलिए हमारा रिएक्टेंस क्या है? ये 0.05, तो रिएक्टेंस के लिए ये 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। हैंस तो पावर क्या हो जाएगा? PS इज इक्वल टू सेंडिंग एंड पावर इज इक्वल टू रिसीविंग एंड पावर, दैट इज इक्वल टू V1 V2 डिवाइडेड बाई x साइन del 1। तो इससे पहले मैं आपको बोल दूं कि ये देखिए हमको cos फाई फाइंड करने के लिए हमको चाहिए एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर मिल जाने से हमको मिल जाएगा ये एंगल थीटा। तो थीटा से हम क्या फाइंड कर देंगे? cos थीटा। तो ये हो गया आपका एक्टिव पावर, ये हो गया आपका रिएक्टिव पावर, ये हो गया अपरेंट पावर फ्रॉम द पावर ट्रायंगल। सो पावर ट्रायंगल से ही हम निकालेंगे cos फाई को। तो यहीं से देखिए del 1 जो है यहीं से हम निकालेंगे टर्क्यू एंगल को। तो चलिए ड्राइव करते हैं। तो देखिए PS इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू V1 V2 डिवाइडेड बाई x साइन del। ये फॉर्मूला में पहले जो लेक्चर था वही लेक्चर में हम पढ़े हैं। तो देखिए V1 क्या है? सेंडिंग इन वोल्टेज, और V2 क्या है? रिसीविंग इन वोल्टेज। x क्या है? जो इम्पीडेंस है ट्रांसमिशन लाइन का। तो वही उसी का जो डाटा दिया गया है यहाँ पुट कर दीजिए। तो लाइन का जो पावर है 5 है और वोल्टेज क्या है? बस 1 का 1, बस 2 का 1 डिवाइडेड बाई जो इम्पीडेंस दिया गया है रिएक्टेंस, दैट इज 0.05, दैट इज इंटू साइन del 1। तो del 1 का वैल्यू नहीं दिया गया है, del 1 तो हमको पूछा है। तो साइन del 1 इज इक्वल टू अभी मल्टीप्लाई कर दीजिए दिस डिनोमिनेटर इंटू 5, तो 0.05 इंटू 5 तो आ जाएगा del 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.25, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 इंटू 5 तो 25, सो 0.25, तो del 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.25, तो आ जाएगा 14.5 डिग्री। तो V1 इज इक्वल टू 1 एंगल डेल्टा दिया गया था, बट डेल्टा हमने फाइंड कर चुके हैं। तो अभी पुट कर दीजिए 14.5 पुट कर दीजिए, तो हो गया ये। तो उसी तरह 5.69 इक्वेशन मतलब कि जो रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर क्या था? V1 स्क्वायर इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई x माइनस V1 V2 बाई x cos डेल्टा 1। cos डेल्टा 1 नहीं था बट कि हमारा था साइन थीटा माइनस डेल्टा था, बट थीटा की जगह में हम क्या पुट कर रहे हैं? 90 डिग्री, क्योंकि ये रिएक्टेंस जो है ओनली रिएक्टेंस इन नेचर है, मतलब कि जे। सो पुट हियर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो साइन 90 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू कॉस डेल्टा। उसी तरह साइन 90 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारा फार्मूला बोलता है साइन 90 इज इक्वल टू 1 फ्रॉम द ट्रिगोनोमेट्री यू हैव ऑलरेडी स्टडी ऑन योर 10th क्लास। सो
आफ्टर पुटिंग दिस V1 दैट इज 1, उसी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय x 0.05 माइनस V1 इंटू V2 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x 0.05 इंटू कॉस डेल 1। तो कॉस डेल 1, तो डेल 1 के जगह हमें दिस 14.5 पुट कर दीजिए 0.968 दैट इज इक्वल टू 0.638 पर यूनिट आ जाएगा। उसी तरह रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर को आप फाइंड कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, V1 V2 डिवाइडेड बाई एक्स साइन थीटा माइनस डेल, थीटा की जगह में 90 पुट कर दीजिए, साइन 90 माइनस डेल इज इक्वल टू कॉस डेल 1 और माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू साइन थीटा, सो साइन थीटा की जगह में साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो इधर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू यही आ जाएगा, बस माइनस साइन पुट हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू क्यू आर और क्यू आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू एस। तो ये ऑपोजिट नेचर हो गया बट द मैग्नीट्यूड विल बी सेम। तो रिएक्टिव पावर लॉस इन द केबल दैट इज इक्वल टू, लॉस कितना हो चुका है उसी को हम फाइंड करते हैं अभी। लॉस इज इक्वल टू सेंडिंग इन पावर माइनस रिसीविंग इन पावर, कितना सेंडिंग हो रहा है कितना रिसीविंग हो रहा है उसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड मतलब कि सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो आ जाएगा, क्योंकि माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2QS हो गया। तो 2 इंटू जो दिया गया है जो फाइंड हम कर चुके हैं, अरे देखिए ये जो फाइंड कर चुके हैं 0.638 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपका 1.276 पर यूनिट। सो टोटल लोड ऑन द स्टेशन 1 क्या हो जाएगा, देखिए हमारा पहले लोड क्या था, स्टेशन 1 में लोड क्या था, ये था 15 प्लस J5। अभी हम क्या निकाले, देखिए इसमें ऐड कर दीजिए 5 प्लस दिस इज योर एक्टिव पावर इन ट्रांसमिशन लाइन, दिस इज योर रिएक्टिव पावर, अभी जो फाइंड किए दिस रिएक्टिव पावर, ओके। तो ऐड बोथ दोज देन यू विल गेट 5 प्लस this 5 plus 15 is equal to 20 and J5 plus J 0.638 is equal to J 5.638। so it is your load on the station 1। तो यहीं से आप फाइंड करें कि that is your P and that is your Q। तो पावर ट्रायंगल से आप ये भी फाइंड कर सकते हैं थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स रिएक्टिव पावर Q डिवाइडेड बाई एक्टिव पावर P। तो ये फार्मूला आप नेटवर्क थ्योरी में भी आप पढ़ चुके हैं, तो इसी फार्मूला को अप्लाई कर दीजिए, तो थीटा इज इक्वल टू दिस आ जाएगा 5.638 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज योर एक्टिव पावर दैट इज योर रिएक्टिव पावर। तो पावर फैक्टर ऑफ स्टेशन 1 के लिए क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के जगह में tan इनवर्स दिस इज योर थीटा, तो आ जाएगा 0.963। लैगिंग किस लिए, क्योंकि जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है और लोड है ये लैगिंग इन नेचर है, माने इंडक्टिव नेचर है। तो उसी तरह टोटल लोड ऑन स्टेशन 2 कैसे फाइंड करेंगे, उसी तरह स्टेशन 2 में क्या दिया गया है, देखिए पहले देखिए 25 प्लस J15 दिया गया है, तो यहाँ पुट कर दीजिए अभी 25 प्लस J15 माइनस ये 5 माइनस J 0.638, तो अभी आ जाएगा 25 से 5 माइनस कर दीजिए 20 आ गया, और उसी तरह 15 में ये माइनस कर दीजिए ये आ जाएगा। तो पावर फैक्टर ऑफ द स्टेशन 2 उसी तरह आप पावर ट्रायंगल से लेकर ये फाइंड कर सकते हैं tan इनवर्स दिस इज योर रिएक्टिव पावर दिस इज योर एक्टिव पावर दिस ऑल टोटल इज योर थीटा, सो साइन कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस, तो 0.788 लगी। तो ये वी आर गॉट ऑल दिस थिंग दैट व्हाट एवर ही आस्क अबाउट टर्क्यू एंगल एंड स्टेशन पावर फैक्टर। सो टर्क्यू एंगल इज योर this torque angle is here this 14.5 and power factor
of station 1 that is equal to this, and station 2 this is equal to this. So we have already done this. So for today that's it. थैंक यू फॉर वाचिंग, और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ऑल द वीडियो को, ताकि आपका फ्रेंड को भी ये छूट ना जाए कभी किसी पॉइंट। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।